एक फ़ोन अप्लाई किया। ये हेल्पलाइन नंबर है 2626-211 यहाँ का है, जो वर्किंग आवर्स में रहेगा। एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में जो भी यहाँ बैठा होगा, जैसे कोई भी मेरे पास शिकायत आई उसको दर्ज करके जिस नंबर पे चढ़ी वो लॉकेट नंबर उसको बता दूंगा कि आपकी शिकायत 22 नंबर पे है। राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड द्वारा जिला स्तरीय वृद्धजन हेल्पलाइन का शुभारंभ। हेल्पलाइन नंबर 014526262221 पर आने वाली शिकायतों का अधिकारियों द्वारा किया जाएगा निस्तारण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में वरिष्ठजनों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। मुख्यमंत्री खुद ही इसके अध्यक्ष हैं, तो वहीं अजमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन को राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजेश टंडन ने गुरुवार को अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जिला स्तरीय वृद्धजन हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। हेल्पलाइन नंबर 014526262221 पर आने वाली वरिष्ठ जनों की शिकायतों और समस्याओं को पंजीबद्ध कर संबंधित अधिकारियों को उचित सहायता के लिए निर्देशित किया जाएगा। हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में बतौर कार्यकारी अध्यक्ष यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उन शिकायतों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई करने से संबंधित अधिकारी यदि आनाकानी करते हैं तो राज्य सरकार के संज्ञान में लाकर न केवल वृद्धजनों को राहत दिलाई जाएगी, अपितु संबंधित अधिकारी को नागरिकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने हेतु निर्देशित भी किया जाएगा और आवश्यकता होने पर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कई नए कानून और विधिक प्रावधान बनाए हैं। अपने ही माता पिता और बुजुर्गों के प्रति अनादर अत्याचार सबसे घृणित कार्य है। संवेदनशील सरकार एक ओर जहां विधिक प्रावधानों को लागू कर रही है, तो वहीं युवा पीढ़ी में अपने बुजुर्गों के प्रति दायित्व निर्वहन की भावना को विकसित करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। देखिए, पहले संयुक्त परिवार थे, संयुक्त परिवारों का कंसेप्ट टूटता गया। वृद्धजनों का जो मान सम्मान होना चाहिए था, उनके परिवारजनों द्वारा उनका आदर होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। उस अनादर को देखते हुए सरकार बहुत संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय अशोक गहलोत जी ने एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का गठन किया और उसमें मुझे उन्होंने उपाध्यक्ष का पद दिया, एक महती जिम्मेदारी दी। उसको मेरे को आभास हुआ मैं एक अजमेर मॉडल बनाना चाहता हूँ। अजमेर मॉडल इसलिए बनाना चाहता हूँ कि अजमेर में से शुरू करें जो राजस्थान में सब जगह जाए। तो मैंने कल एक फ़ोन अप्लाई किया। ये हेल्पलाइन नंबर है 2626-211 यहाँ का है, जो वर्किंग आवर्स में रहेगा। एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में जो भी यहाँ बैठा होगा, जैसे कोई भी मेरे पास शिकायत आई उसको दर्ज करके जिस नंबर पे चढ़ी वो लॉकेट नंबर उसको बता दूंगा कि आपकी शिकायत 22 नंबर पे है। आप मुझे जिस भी संबंधित अधिकारी से होगी उसको फ़ोन करके कि भाई आपके पास ये आए थे, आपने क्या लिया, उसको निर्देशित करूँगा। अधिकारी को निर्देशित करके उसका संज्ञान लूँगा। उसका संज्ञान ले करके अगर वो अधिकारी नहीं करता तो मैं सरकार के नोटिस में ला करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखूंगा। कि ऐसे जैसे कलेक्टर के पास पावर है, एसडीओ के पास पावर है कि वृद्धजनों के बारे में सुने, पर मेरे को ऐसा लग रहा है, आभास ऐसा होता है कि नहीं हो रही है सुनवाई। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है तो वृद्ध व्यक्ति का पुलिस थाने में आकर के बयान देना नहीं है। आपका जो तफ्तीशी अफसर है वो उस वृद्ध व्यक्ति के घर जाके उसका बयान लेगा, उसका आदर भाव बढ़ाएगा। उस संदर्भ में अगर किसी अधिकारी ने ऐसा काम नहीं किया तो उसके प्रति अपन उसका संज्ञान लेकर के सरकार के नोटिस में डालेंगे और सरकार से उससे कार्रवाई कराने के लिए लिखेंगे। इस बीच में जैसे रैंप बनते हैं, सीनियर सिटीजन को अस्पताल में जाते हैं तो एक खिड़की का एक काउंटर दवा का जो मारा 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 मारा, इधर जा उधर जा उधर जा। तो आप जब दवा निःशुल्क दे रहे हो, उसका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क कर रहे हो, तो फिर उसको कितनी जगह, अब वो अंधा है या लकड़ी टेक के चल रहा है तो कैसे चलेगा। तो वो एक वृद्धजनों का एक काउंटर अलग कर दीजिए, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर ने आपको दवा लिख दी, दवा का रजिस्ट्रेशन फिर कराओ, फिर दवा विंडो पे जाओ। तो उसको इतने चक्कर पड़ जाते हैं कि वो आदमी परेशान होकर उकता करके पीछे छुड़ाता है कि यार बाहर से खरीद लो। पेंशनरों का है, पेंशनरों के लिए क्या सुविधाएं हैं, पेंशन हाउस हैं नहीं है। तो सीनियर सिटीजन के संदर्भ में पुलिस का व्यवहार क्या है, सीनियर सिटीजन के संबंध में प्रशासन का व्यवहार क्या है। सबसे ज़्यादा आज के समय में जैसा समय चल रहा है, बहुओं द्वारा
और बच्चों द्वारा वृद्धजनों का अनादर किया जाता है। वो जब थानों पे जाते हैं, थाने वाले ये कह देते हैं कि तो आपका घर परिवार का मामला है, आप आपस में ही निपट लो। ना तो वो मुकदमा दर्ज करते हैं, ना उसको कोई रिलीफ देते हैं। तो ऐसे सूरत में हमारा ये नैतिक दायित्व है और मैं इसकी जिम्मेदारी, मैं इसको अजमेर में इसको चरम पे ले जा करके, और फिर जब मैं राजस्थान में दौरे करूंगा तो जैसे कोरोना में हुआ था कि कोरोना में आज तक कहा जाता है कि भीलवाड़ा मॉडल, तो भीलवाड़ा मॉडल क्या था कि भाई वहाँ बहुत एहतियात बरती, कोरोना को देखा। अब अपन करेंगे अजमेर मॉडल। तो अजमेर मॉडल, इसमें आपका सहयोग मिलेगा, आपका मुझे जो है समय समय पर सुझाव मिलेंगे। अजमेर को अपन अग्रणी बनाएंगे, अजमेर को अग्रणी बना करके और फिर इस दिशा में कार्य करेंगे। आज इसका जो है हेल्पलाइन का फ़ोन का उद्घाटन माननीय हमारे साथी जो गरीबों का एक मसीहा हैं, जो गरीबों के लिए हरदम छीतर-मंजी टेपण इतना काम करते हैं, अनुसूचित जाति का हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी ज़रूरतमंद हो, तो मैंने आज इनसे निवेदन किया कि मैं इस हेल्पलाइन का आपसे उद्घाटन कराना चाहता हूं। तो अब मैं छीतर-मंजी से आदेश आप सबकी आज्ञा से